नमस्कार दोस्तों कल सत्य नडेला पीएम मोदी से मुलाकात की और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने आज तक का एशिया में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, करीब 1.5 लाख करोड़ का। ये आप देख सकते हो खबर। माइक्रोसॉफ्ट कमिट्स 1.5 लाख करोड़ इन इट्स लार्जेस्ट एशिया इन्वेस्टमेंट फॉर इंडियाज एआई फर्स्ट फ्यूचर। एंड लेट मी टेल यू, अगर ये इन्वेस्टमेंट सही से इंप्लीमेंट हो जाता है, सफल हो जाता है, तो भारत को इससे बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और इसके वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार ये एआई फर्स्ट फ्यूचर क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ये 1.5 लाख करोड़ किधर लगाने वाला है, किस चीज में खर्च करेगा, इससे भारत को क्या फायदा होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 2027 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे और इसकी फुल प्रिपरेशन चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट भी हम आपके घर भेजेंगे। बैच का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, कल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, उन्होंने अनाउंस किया एक हिस्टोरिक प्लान 17.5 बिलियन डॉलर का, जो कि आता है करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए, अगले 4 वर्षों में भारत के अंदर निवेश किया जाएगा। तो ये 1.5 लाख करोड़ का मतलब क्या है? ये माइक्रोसॉफ्ट का लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट है एशिया के अंदर, और ये भारत के लिए भी आप कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट एफडीआई कमिटमेंट है किसी भी टेक्नोलॉजी पार्टनर के द्वारा भारत के आईटी सेक्टर में। अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजिक पुश है, कहीं ना कहीं भारत को इससे ग्लोबल एआई पावर हाउस का दर्जा मिल जाएगा। ये जो कमिटमेंट है, लेट मी टेल यू, उसके पहले अगर आप देखोगे तो 2024 से 26 के बीच में ऑलरेडी जो माइक्रोसॉफ्ट है वो 3 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करा है, तो वो तो काफी छोटा था इसके मुकाबले। यहां पर तो ये लोग 17 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करने की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन अब पहला तो आपके मन में यही आएगा कि ऐसा क्या है भारत के अंदर कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में इतना बड़ा निवेश कर रहा है। देखो, कहीं ना कहीं आपको समझना है, भारत के पास जो पॉपुलेशन है, जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, तो माइक्रोसॉफ्ट भारत को एज अ पॉपुलेशन स्केल एआई अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। बेसिकली 4 मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। एक तो क्या है कि हमारे पास बना बनाया बेस है, क्योंकि भारत सरकार ने जिस तरह से आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, फास्टैग, ऑलरेडी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इतनी सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रखी हैं, वो भी 1.4 बिलियन पीपल के लिए। तो इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा बेस माइक्रोसॉफ्ट को किसी और जगह नहीं मिल सकता। तो एक तो पूरा बना बनाया बेस है जहां पर एआई को अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि भारत का मैसिव डेवलपर और इंजीनियरिंग टैलेंट क्या है कि इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पूल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आफ्टर यूएस। और ऑलरेडी भारत के अंदर लगातार जो एआई इंजीनियर्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और एंटरप्राइजेज और जो स्टार्टअप्स हैं उनके द्वारा भी डिमांड किया जा रहा है एआई का। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के पास अपॉर्चुनिटी है कि भारत में इतना बड़ा मार्केट है, उसका वो फायदा उठा सके। दूसरा क्या है कि इंडिया को एज अ लॉन्ग टर्म ग्लोबल मार्केट की तरह देखा जा रहा है। भारत में जिस तरह से डिजिटाइजेशन रैपिड तरीके से बढ़ रहा है, इसके अलावा स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी। गवर्नमेंट भी चाहती है कि एआई गवर्नेंस और इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट को लगता है कि भारत एक परफेक्ट जगह है जहां पर वो इतना बड़ा निवेश कर सकता है। और लास्ट है, चौथा कारण है जियोपॉलिटिकल। मतलब कई जो टेक कंपनीज हैं, आप सब जानते हैं कि वो चाइना के ऊपर से अपनी जो ओवर डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं। तो भारत उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल हब की तरह है, जहां पर क्लाउड, एआई, सेमीकंडक्टर असेंबली, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीजें यहां पर इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि ये 1.5 लाख करोड़, देखो ये छोटा अमाउंट नहीं होता है। आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट इसको कहां पर इन्वेस्ट करेगा, किस चीज में इन्वेस्ट करेगा? तो बेसिकली आपको 3 पिलर समझना है। सबसे पहला है हाइपर स्केल एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है एआई टैलेंट और स्किल्स में, और तीसरा है आपका ट्रस्ट, सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबल एआई सिस्टम में। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहला जो पिलर है, इसके तहत यहां पर भारत में मैसिव तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे, नए डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे अक्रॉस इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट बेसिकली एआई रेडी डेटा सेंटर बनाएगा, ताकि जो एलएलएम हो गया, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एआई कंप्यूटिंग क्लस्टर्स, एंटरप्राइज क्लाउड वर्कलोड, इन सारी चीजों को सपोर्ट मिल सके। क्योंकि जब तक आप ये पूरा डेटा सेंटर नहीं बनाओगे, ये सारी चीजें वर्क कैसे करेंगी? और मेजर अपकमिंग रीजन, मतलब किस जगह पर ये कंसंट्रेटेड रहेगा, बेसिकली जो हैदराबाद का रीजन है ना,
वहां पर बड़े तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है और मोस्ट प्रॉब्ली वहां पर मिड 2026 में चीजें फंक्शनल हो जाएंगी। फिर इसके अलावा है सॉवरेन क्लाउड कैपेबिलिटीज, और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि आप सब जानते हैं भारत सरकार यहां पर चाहती है कि जो भी डेटा जनरेट हो रहा है भारत में वो हमारे देश के अंदर ही रहो, इसको देश से बाहर ना ले जाया जाए। ऑल्दो पहले अगर आप देखोगे बहुत सारी जो टेक कंपनीज हैं वो इसका विरोध कर रही थी, उनका कहना था कि नहीं, हम जो डेटा सेंटर्स वगैरह हैं वो अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, तो जो डेटा भारत में जनरेट हो रहा है उसको बाहर तो ले जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको स्टोर कैसे करोगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इतना सारा निवेश करके ये जो डेटा सेंटर वगैरह बनाएगा, इसका मेन मकसद यही है कि जो भी डेटा जनरेट हो रहा है उसको भारत में ही स्टोर किया जाएगा। इसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो इंडियन एंटिटीज करेंगी, कोई फॉरेन की कंपनी नहीं करेगी। जो कंप्लायंस है वो इंडिया के डेटा प्रोटेक्शन लॉ के हिसाब से किया जाएगा और हायर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड रखा जाएगा डिफेंस के लिए, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चलकर अगर सरकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आता है, कोई भी सरकार अगर यहां पर टेंडर वगैरह जारी करती है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट देखिए है तो बाहर की कंपनी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो भी यहां पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए बना रहे हैं, जो भी चीजें होंगी वो सिर्फ भारत में ही होंगी, वो डेटा बाहर नहीं जाने वाला। तो इससे भारत सरकार को एक भरोसा आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, यहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट को ये कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो। फिर नेक्स्ट यहां पर जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट का एआई टैलेंट में और स्किलिंग में। देखो इतना सारा आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दोगे, लेकिन उसको काम कैसे करवाओगे जब तक आपके पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं होंगे। तो बेसिकली जो दूसरा पिलर है माइक्रोसॉफ्ट का वो ये है कि एआई वर्कफोर्स फॉर ऑफ द फ्यूचर ये क्रिएट किया जाए भारत के अंदर। मिलियंस ऑफ लोगों को यहां पर अब स्किलिंग की जाएगी। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और डेवलपर्स को ट्रेन करेगा, एआई स्किलिंग प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज के अंदर चलाएगा और जो आईटीआईज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करेगा ताकि स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड एआई इंजीनियर्स हैं उनको हायर करेगा, स्पेशली जो फोकस करते हैं लार्ज मॉडल इंजीनियरिंग में, एआई सेफ्टी में, साइबर सिक्योरिटी में, तो उनकी हायरिंग यहाँ पर की जाएगी। और इसके अलावा स्टार्टअप और डेवलपर सपोर्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट प्लान कर रहा है कि अपना जो सपोर्ट है, क्रेडिट है, वो भारत के स्टार्टअप को दिया जाए। यहां पर इंडियन एआई प्रोडक्ट्स को बिल्ड करने के लिए जो भी उनको सपोर्ट चाहिए वो माइक्रोसॉफ्ट करने के लिए रेडी है। तो ये दूसरा यहां पर पिलर है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करने वाला है। और तीसरा जो आखिरी पिलर है वो है ट्रस्ट, सेफ्टी और रेस्पॉन्सिबल एआई सिस्टम। देखो क्या है ना, जब से एआई शुरुआत हुआ है, एआई को लेकर बहुत सारे डाउट्स भी है ना। एआई से फायदा तो काफी है, लेकिन इसको लेकर परेशानी भी बहुत है। आपको समझ नहीं आता कि ये वीडियो आप जो देख रहे हो वो एआई का है कि यहाँ पर नेचुरली बनाया गया है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये हो गया है कि आप रिस्पॉन्सिबल तरीके से एआई सिस्टम को बनाएं। और माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा जो बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वो इसी में होगा कि भारत के लॉ के अकॉर्डिंग चीज़ों को आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर जो एथिकल गाइडलाइंस होता है, वाटर मार्किंग होती है, बायस मिटिगेशन होता है, तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाए। जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट एजेंसीज का, उसको मीट किया जाए। और ये कहीं ना कहीं भारत का जो आगे आने वाला नेशनल एआई मिशन है उसको सपोर्ट करेगा। ग्लोबल जो फोकस है एआई सेफ्टी में और इंटरप्रेटेबिलिटी में, उसको भी यहाँ पर सपोर्ट करेगा। उसके साथ अलाइन है माइक्रोसॉफ्ट का ये पूरा इन्वेस्टमेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये भारत के लिए इतनी बड़ी डील क्यों है। देखो सबसे पहला है, भारत ग्लोबल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बनना चाहता है। इतने सारे डेटा सेंटर का एक्सपेंशन का मतलब है कि भारत में वर्ल्ड स्केल एआई सुपर कंप्यूटिंग पावर होस्ट करने की कैपेबिलिटी होगी। जो कंपनीज हैं वो लार्ज एआई मॉडल्स भारत में ही ट्रेन करेंगी। इंडिया एक प्रकार से मेजर एआई क्लाउड एक्सपोर्टर भी बन सकता है। इसके साथ साथ हम एक प्रकार से जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत में, उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हमारे स्टार्टअप्स को क्या चाहिए, सस्ते दाम पर एआई यूज कर सके। तो चीपर और जो लोकल एआई कंप्यूट है वो स्टार्टअप्स ले सकेंगे, जो जीपीयू का फास्टर एक्सेस है वो मिल सकेगा, कोलैबोरेट कर सकेंगे माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोग्राम्स चलते हैं। तो इसकी वजह से जो डिपेंडेंसी है अभी हमारी यूएस के ऊपर, यूरोपियन देशों के ऊपर, वो कम हो जाएगी। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भारत में मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं।
ऑल्दो ये जो 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इसकी वजह से डायरेक्ट जॉब्स क्रिएशन 1.5 से 2 लाख बताया जा रहा है, हाई स्किल्ड जॉब्स। लेकिन जाहिर सी बात है, इसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब आप सोचिए, कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, मेंटेनेंस होगा, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड ऑपरेशंस, तो इससे यहाँ पर लैक्स एंड लैक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये एक बड़ा फायदा होने वाला है। और नेक्स्ट है आपका, भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हब की तरफ बन जाएगा। मतलब माइक्रोसॉफ्ट का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आना भारत में, इसकी वजह से बाकी की जो प्लेयर्स हैं उनके अंदर भी खलबली मचेगी। भाई वो भी तो कहेंगे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है तो हम भी आएँ। तो चाहे गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, एनवीडिया हो गया, ये भी अब भारत के अंदर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और साथ ही साथ भारत का जो मेक इन इंडिया और डिजिटल इकोनॉमी गोल्स है, उसको भी सपोर्ट मिलेगा। मतलब हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन में हम चाहते हैं, हेल्थ केयर एआई, एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस सिस्टम, उन सबको भी सपोर्ट मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट के इस पर्टिकुलर स्टेप की वजह से। लेकिन हाँ, सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे पहला है इंप्लीमेंटेशन। देखो, बोलने के लिए तो कह दिया जाता है कि अगले 4 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट होगा, लेकिन क्या एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट ये कर पाएगा? क्या टाइम पर डेटा सेंटर बिल्ड हो पाएंगे? क्योंकि आपको स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट चाहिए, सेंटर का सपोर्ट चाहिए। जो क्लाउड रीजन्स हैं, दे नीड एनॉर्मस पावर एंड वाटर सप्लाई। तो क्या यहाँ पर वो चीजें हो पाएंगी? इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी डिमांड भी बहुत चाहिए होता है डेटा सेंटर्स के लिए, गीगावाट लेवल पावर चाहिए होता है। तो क्या हमारे देश में वो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है कि हम वो प्रोवाइड कर सकें? इसके अलावा जीपीयू चिप अवेलेबिलिटी, अभी भी दुनिया भर में आप देखोगे तो शॉर्टेज हो रखी है चिप्स की। तो क्या ये प्रोवाइड मिल पाएगा माइक्रोसॉफ्ट को कि वो भारत में वो लगा सके? रेगुलेटरी लैंडस्केप, भारत को कहीं ना कहीं बैलेंस करना होगा, इनोवेशन, सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, इन सारी चीज़ों को। और साथ ही साथ इक्विटेबल एक्सेस। मतलब एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि माइक्रोसॉफ्ट ये जो एआई लेकर आ रहा है भारत के अंदर, क्या इसका फायदा सिर्फ जो बड़े कंपनीज हैं उन्हीं को होगा, या फिर जो छोटे बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उनको भी इसका फायदा मिलेगा? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, चैलेंजेस हैं, जो कहीं ना कहीं भारत सरकार को देखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ये जो 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, ये दिखाता है कि इंडिया इज बिकमिंग द नेक्स्ट ग्लोबल एआई एपी सेंटर। इसका अगर मैं आपको इमीडिएट बेनिफिट बताऊं तो इससे एआई कंप्यूट की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट मिलेगा। मिड टर्म में बताया जा रहा है कि इंडियन एआई प्रोडक्ट्स उभरेंगे, तेजी से उभरेंगे, और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंशन होगा। और लॉन्ग टर्म में बताया जा रहा है कि भारत इवॉल्व हो सकता है एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई टैलेंट हब, ग्लोबल क्लाउड कंप्यूटिंग सुपर पावर की तरह इवॉल्व हो सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होगा, बट आई होप कि कल से ये जो खबर आ रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट ने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, उसके पीछे का सब कुछ, पूरा गणित आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, रिसेंटली इसकी काफी चर्चा हो रही थी, भारत का भीष्म सुपर कंप्यूटर ये जो लॉन्च किया गया 2025 में, इट इज डिजाइंड प्राइमरीली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मतलब सब कुछ की तैयारी कराई जाए, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा ना लेना पड़ पाए, इनफैक्ट 18 बुक्स का पूरा सेट भी आपके घर भेज दिया जाए, तो ये बैच आप ले पाओगे। लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।